एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांतिपूर्ण बगीचे में बैठे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा के पास एक अनमोल हीरा था, जिसे वह बहुत संभाल कर रखता था। वह हीरा राजा के पूर्वजों द्वारा उसे विरासत में मिला था और उसकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं होती थी। शिष्य ध्यान मग्न हो गए और बुद्ध ने कहानी जारी रखी। एक दिन राजा ने देखा कि उसका अनमोल हीरा गायब है। उसने पूरे महल को छान मारा, लेकिन हीरा नहीं मिला। राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो भी उस हीरे को ढूंढेगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राज्य भर में हीरे की खोज शुरू हो गई। सभी ने अपने अपने तरीके से हीरा ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। समय बीतता गया और हीरे का कोई सुराग नहीं मिला। राजा हताश हो चुका था। फिर एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे सुना है कि आपका अनमोल हीरा खो गया है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसे ढूंढने का प्रयास कर सकता हूं, लेकिन मुझे एकांत और शांति की आवश्यकता होगी। राजा ने साधु की बात मान ली और उसे महल के एकांत हिस्से में स्थान दिया। साधु ने वहां ध्यानमग्न होकर बैठ गया। कुछ दिन बीत गए और साधु ने राजा को बुलाया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपका हीरा आपके महल के बगीचे में एक पुरानी मूर्ति के नीचे दफन है। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को बगीचे में भेजा। सेवकों ने मूर्ति के नीचे खुदाई की और उन्हें हीरा वास्तव में वहां मिला। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और साधु के पास जाकर पूछा, साधु महाराज, आपको यह कैसे पता चला कि हीरा वहां है? साधु मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं जानता था कि जब हम किसी वस्तु की सच्ची दिल से खोज करते हैं तो वह अक्सर हमारे आसपास ही होती है। हमें बस शांति और ध्यान से उसकी खोज करनी होती है। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए शिष्यों से कहा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो हम ढूंढ रहे हैं वह अक्सर हमारे भीतर ही होता है। जब हम ध्यान और शांति से उसे खोजते हैं तो हमें हमारी मंजिल मिल ही जाती है। सत्य और आत्म साक्षात्कार का पथ ही सच्ची दौलत है।